बिहार की राजधानी पटना से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज सुनकर आप दरअसल चौंक जाएंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। क्योंकि पटना में जो गतिविधियां चल रही है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आपको लगेगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने के मूड में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव मीडिया। बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है और दरअसल सरकार बदलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और ये बात हम इसीलिए बता रहे हैं, वो आप पूरे सिलसिलेवार ढंग से आप विस्तार से जब पूरी घटनाओं को जानेंगे और कल से लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट आया है उसे सुनकर आपको लगेगा कि बिहार में सरकार बदल सकती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि पहले नीतीश कुमार अपने विधायकों को बुलाते हैं, अपने सभी विधायकों को बुलाते हैं और सभी विधायकों से अलग अलग मीटिंग करते हैं और इसके लिए सभी विधायकों को नोटिस जारी किया जाता है। वहीं जदयू की तरफ से यह कहा जाता है और जो कहा गया है उसे सुनकर आपको लगेगा कि दरअसल ये मजाक तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जदयू की तरफ से यह कहा गया कि नीतीश कुमार अपने विधायकों का हाल चाल जानना चाहते हैं। अब हाल चाल जानने के लिए सभी विधायकों से अलग अलग मिलना पड़े और सबके साथ अलग अलग मीटिंग करनी पड़े, कमरे में बंद करके मीटिंग करनी पड़े, तो आखिर क्या बात है, तो लोगों को आशंका जता रही है। और वहीं आपको बताते चले कि जहां नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को नोटिस जारी करके बुलाया और सबसे अलग अलग मीटिंग की, उसके बाद वे राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और राज्यपाल से मिलने के बाद वो जैसे ही वापस लौटते हैं उसके बाद राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यपाल भवन पहुंचते हैं और वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद जो घटना घटती है वो भी जरा जान लीजिए कि उसके बाद राज्यपाल दिल्ली दौरे पर चले जाते हैं। राज्यपाल का दिल्ली दौरे पर चले जाना, नीतीश कुमार का उनसे मिलना, सुशील कुमार मोदी का उनसे मिलना, ये कहीं ना कहीं आशंका जता रहा है और आशंका पैदा कर रहा है कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और ये खेला होने की आशंका जो जताई जा रही है, अब आगे की भी कहानी आप सुन लीजिए कि माजरा क्या है। अभी तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, छुट्टी मनाने के लिए गए हैं। और तेजस्वी यादव हमेशा बाढ़ हो, कोरोना हो या बिहार में जब भी आपदा विपदा है तो तेजस्वी यादव घूमने के लिए विदेश चले जाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों को नोटिस जारी करके बुलाया है और सभी सांसदों से अकेले अकेले मिलने वाले हैं। वहीं बिहार में सरकार बदलने का खतरा जैसे ही मंडराने लगा और जैसे ही मीडिया में यह खबर सुर्खियों में चलने लगी और जैसे ही ये खबरें सुर्खियों में आ गई, चर्चा में आ गई कि नीतीश कुमार सभी विधायकों से अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और उसके बाद राजभवन में सुशील कुमार मोदी पहुंचते हैं और उसके बाद फिर नीतीश कुमार अपने सांसदों को नोटिस जारी कर बुलाते हैं। वैसे ही लालू प्रसाद यादव के कान खड़े हो जाते हैं और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को बुलावा भेज देते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार कल शाम में लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचते हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव ने ही नीतीश कुमार का नाम पलटू राम रखा था, जो कि जगजाहिर बात है। और नीतीश कुमार अपने चाल और चरित्र के कारण पूरे दुनिया में जाने जाते हैं कि वे कब पलटी मार जाए वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और नीतीश कुमार एक मौसम वैज्ञानिक की तरीके के हैं और वे जानते हैं कि राजनीति किस करवट बैठ रही है और राजनीति अभी नरेंद्र मोदी की तरफ करवट बैठ रही है। और बिहार में मनीष कश्यप को लेकर जो जनता में उबाल है उसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है और नीतीश कुमार को यह बात एहसास हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मची हुई है और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सैकड़ों नेता इस बात को जानकर और सुनकर वापस आप कह सकते हैं कि एक तरीके से भगदड़ मची और दूसरे पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं कि राजद और जदयू का विलय होने जा रहा है। और ये खबरें जैसे ही मीडिया में प्रमुखता से चलने लगी वैसे ही जदयू में भगदड़ मच गई और मनीष कश्यप एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। अब बिहार की राजनीति में मनीष कश्यप एक राजनीतिक मुद्दा हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ये बात भली भांति अब समझ चुके हैं कि मनीष कश्यप के साथ 3 से 4 करोड़ वोट जुड़े हुए हैं और मनीष कश्यप के साथ जो भी कुछ हुआ है उससे महागठबंधन का 3 से 4 करोड़ वोट जो है वो स्वाहा हो चुका है। और इतना
इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के खिलाफ जनता में काफ़ी आक्रोश है, उबाल है और जिस मैच समीकरण पर कूदते थे तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, जिस मैच समीकरण को यानी कि मुसलमान और यादव को ये लोग अपना बंधुआ मजदूर समझते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुसलमान और यादव आरजेडी को ही वोट करेंगे। अब इन लोगों का भ्रम टूटने लगा है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ हर जाति हर धर्म के लोग हैं और यादव समुदाय के लगभग 60% यानी कि 60% से ज़्यादा लोग मनीष कश्यप के साथ हैं, वहीं 40% ही तेजस्वी यादव के साथ है। वहीं अब मुसलमान अगर वोटरों को अगर देखा जाए तो मुसलमान वोटर जहां ओवैसी की पार्टी की तरफ खिसक चुका है और नीतीश कुमार और राजद से मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है। मुसलमान इन लोगों की राजनीति को समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट लेना जानते हैं। आखिर 33 सालों से बड़े भाई और छोटे भाई का शासन बिहार में है, लेकिन मुसलमानों के उत्थान के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ना ही इन लोगों ने यादवों के उत्थान के लिए कुछ किया। और लालू प्रसाद यादव का मेन जो मुद्दा है वो अपने बेटे को सीएम बनाना है, किसी यादव का भला करना नहीं है। वहीं नीतीश कुमार का जनाधार भी खिसकते चला जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह आरसीपी सिंह बताए जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बताए जा रहे हैं और सम्राट चौधरी बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कुर्मी और कोयरी जाति से आते हैं और कुर्मी और कोयरी वोट अब नीतीश कुमार से छिटक करके आरसीपी सिंह सम्राट चौधरी के साथ यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए कि बीजेपी के साथ जा चुका है और इनके पार्टी में अब गिने चुने नेता लोग बच चुके हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जो वार हो रहा है और बीजेपी जो कमाल कर रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोकसभा क्षेत्र में अब गिरिराज सिंह को उतारने की तैयारी चल रही है, ललन सिंह को घेरने की तैयारी चल रही है। वहीं नीतीश कुमार को अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ जहां भाजपा ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है, वहीं महागठबंधन से भी यानी कि लालू प्रसाद यादव के तरफ से भी काफी प्रेशर में चल रहे हैं, दबाव में चल रहे हैं और उनको जो निर्णय लेना पड़ रहा है उसके लिए सहमति लेनी पड़ती है, लालू प्रसाद यादव से सहमति लेनी पड़ती है और नीतीश कुमार इस जंजाल से निकलना चाहते हैं एक तरीके से, इसीलिए बताया जा रहा। खैर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भाजपा के जो भी बड़े नेता कह लीजिए या भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, ये लोग 1000 बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन राजनीति और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसीलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा और आशंका जताई जा रही, क्योंकि जिस तरीके से ये हो सब कुछ हो रहा है ठीक इसी तरीके से जब बीजेपी गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उस समय भी यही कुछ हुआ था और उस समय भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लग रहा था कि बीजेपी से अलग नहीं होंगे। उसी तरीके से अब ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव महागठबंधन से अलग होकर के एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं और हो सकता है कि बीजेपी चुनाव में फायदे के लिए, क्योंकि बीजेपी अब बिहार में अकेली पड़ चुकी है। वहीं अगर जनता का मूड का अगर देखा जाए तो जनता का कहना है कि अगर बीजेपी अगर अकेली बिहार में अगर चुनाव अगर लड़ती है तो उसे पूर्ण बहुमत मिल सकता है, बिहार में बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन अगर उसने नीतीश कुमार को अपने साथ लेने की गलती अगर कर दी तो एक बार फिर से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जनाक्रोश जो है वो उबाल मार रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।